बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हुसाम खुर्शीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अमेरिका ने जो है जदीद रॉकेट सिस्टम वो यूक्रेन को देने के लिए रजामंदी का इजहार कर लिया है। इससे कबल यूक्रेन इस ख्वाहिश में था कि जो अमेरिका है उसे जदीद जो ये रॉकेट सिस्टम है वो दे दे, लेकिन जो अमेरिका है वो राज़ी नहीं हो रहा था। वो ये समझ रहा था कि जो यूक्रेन है वो रूस के अंदर ये इस्तेमाल करेगा अपने मुकासद के लिए। लेकिन जब यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू देते हुए ये बात कही कि हमें रूस के अंदर कोई नहीं, कि रूस के अंदर क्या हो रहा हमें से कोई गरज नहीं, जब बल्कि अगर हमें वो सिस्टम मिलता है तो उससे जो हम अपना यूक्रेन के शहर है उनका जो दिफा करेंगे और अपनी फ़ौज का दिफा करेंगे। जिसके बाद जो अमेरिका है वो रजामंदी का उसने इजहार कर लिया है। ये जो लॉन्ग रेंज मिज़ाइल है ये बड़ा जदीद है। इसके बाद जो रूस ने इजहार बरहमी का इजहार किया और ये बात की कि जो अमेरिका ने जल्दी पे तेल डालने का जो भी किरदार अदा किया है। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात कि जो दुनिया में जो यूरोपीय यूनियन कंट्रीज़ थी जो एहसार कर रही थी रशिया पे, रशिया की तेल पे, रशिया के जो उसका गैस है उस पर से मुकम्मल पाबंदी अमेरिका ने लगा ली है। और अब जो रशिया अपनी मंडी ढूंढ रहा है और अमेरिका अपनी मंडी ढूंढ रहा है। और इसमें जो सबसे कलीदी किरदार है वो किस चीज़ का है और इसका जो रशिया वो कितना फ़ायदा उठा सकता है और कितना नुकसान इसका उठा सकता है, ये तमाम चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा और आपका साथ इन वीडियोस की सूरत में बरकरार रह सके। जब रशिया और यूक्रेन की जंग छिड़ी तो जो अमेरिका था और जो यूरोपीय कंट्रीज़ थी वो ये बात कह रही थी यूक्रेन से कि वो उसकी मदद करेंगी, वो उसकी मिलिट्री मदद करेंगी। सबसे पहले तो जोहरी माहिदा ख़त्म करने का कहा गया। उसके बाद जब रशिया ने देखा कि जो यूक्रेन है वो यूरोपीय कंट्रीज़ में शामिल हो रहा है, नेटो का हिस्सा बन रहा है, तब चढ़ाई कर दी रशिया ने यूक्रेन पर। उसके बाद जब अमेरिका ने यूक्रेन को सहारा दिया, यूरोपीय कंट्रीज़ ने यूक्रेन को सहारा दिया, तो यूक्रेन की जो फ़ौज है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हथियार न डालने का ऐलान किया और इस बात पर अमेरिका का पर एतमाद किया कि जो अमेरिका है वो हर लिहाज से मिलिट्री हर लिहाज से जो है वो इनकी मदद करेगा। मिलिट्री मदद तो नहीं हो सकी, लेकिन जब ये जो जंग है ये अपने जोबन पर पहुंची तो जो है हर किस्म की जो इमदाद की गई, वो जो इमदाद है वो डॉलर्स में की गई और जो मिलिट्री सामान है वो दी गई और अपनी फोर्सेस ना भेजने का ऐलान किया गया। इस पर जो अमेरिका ये जो बात चाहता था कि रशिया और यूक्रेन इस जंग में मसरूफ़ रहें और इस पर जो अमेरिका अपना फ़ायदा उठाना चाह रहा था, अमेरिका अपने फ़ायदा उठाने में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो रहा है। अगर यूरोपीय कंट्रीज़ की बात करें तो उनका जो मुकम्मल तौर पर इन्हिसार था वो रशिया के तेल पे था, वो रशिया की गैस पे था। जब ये जंग छिड़ी तो जो रशिया है, रशिया पर मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगती गई और जो रशिया है, रशिया पर से हालांकि इतनी हद तक पाबंदी लगी कि जो रशिया है उससे कोई तेल और गैस भी नहीं ख़रीद सकता। इस पर जो यूरोपीय कंट्रीज़ की बात करें तो उसमें शदीद इख्तिलाफ़ पाया जा रहा है। यूरोपीय कंट्रीज़ के जो बाज़ ममालिक हैं वो ये बात कह रहे हैं कि हम अभी तक जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए ख़त्म नहीं कर सकते कि हमारा जो मुकम्मल एहसार है वो रशियन गैस और तेल पर है और हमें कुछ टाइम चाहिए, टाइम के बाद ऐसा हो पाएगा, लेकिन एकदम ऐसा नहीं होगा। जबकि जो कुछ ममालिक हैं उन्होंने तो मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी है और अब जब अमेरिका ने उस पर पाबंदी लगाई तो अमेरिका ये सोच रहा है कि वो जो पूरी दुनिया जो आलमी मंडी है उस पर अपना तेल बेचेगा और उस पर जो अमेरिका के तेल की पैदावार में इजाफा हुआ वो भी काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है। और जो दुनिया में जो बढ़ती हुई तेल की डिमांड है उसमें जो है वो पूरी नहीं हो सकती। अब जिस तरह से अगर कोविड की बात करें तो कोविड के दौरान ये हुआ कि जिस तरह से तेल की कीमतें नीचे गई, तो इसी तरह से जब कोविड का जो पाबंदियाँ वो ख़त्म हुई तो रवां साल जो है उसमें जो तेल की कीमतें वो उससे भी ज़्यादा दुगनी हो गई, उससे भी ज़्यादा इसलिए दुगनी हुई कि जो तेल की कीमतें थी वो बढ़ गई। और पूरी दुनिया में ये बात की जा रही है कि जो तेल की डिमांड है वो कितनी है और तमाम जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं जो तेल की पैदावार कर रही हैं वो ये जो तेल की मिकदार है इसे पूरा करने की कोशिश में है, लेकिन जो तेल की मिकदार है, तेल की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो गई और जो तेल की मिकदार वो उस तरह से नहीं हो रही, जिसके बायस जो कीमतें हैं तेल की पूरी दुनिया में बहुत ऊपर जा रही हैं। इस पे जो रशिया है, रशिया ने ये किया कि जब रशिया पर पाबंदी आयद हुई तो ज़ाहिर सी बात है रशियन जो ज़िम्मेदार हैं उन्हें परेशानी का तो सामना उठाना पड़ा कि जब एकदम से एक ऐसे मुल्क पर जिसका जो माशी पॉलिसी है, जिसकी जो माशियत है
वो तेल और गैस पर चलती है, तो उस पर से अगर मुकम्मल पाबंदियाँ लगा दी जाएँ, वो अगर अपनी ये जो गैस बेच नहीं सकता, तेल बेच नहीं सकता, तो परेशानी का बायस बनता है। लेकिन जब पाबंदियाँ लगी यूरोपीय कंट्रीज़ की जानिब से, तो जो रशिया से जो चाइना और जो भारत ने तेल और गैस ख़रीदना शुरू किया, वो तारीख़ का सबसे बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई कि जब ये जो मिकदार है ये लेना शुरू हो गई, और इसमें जो मिकदार में रिकॉर्डेड जो इजाफा वो देखने को मिला। अब जो भारत है, भारत रशिया से तेल ले रहा है, और अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है भारत के, जो रशिया से इतनी बड़ी मिकदार में तेल ख़रीद रहा है। अब रशिया भी जो है वो इस दुनिया, जो ये पूरी जो दुनिया है, इसमें जब ब्लॉक्स बन गए, तो रशिया भी अपनी आलमी मंडी ढूंढ रहा है कि जहाँ वो ये जो तेल है, तेल के साथ जो गैस है वो बेच सकेगा, और इसके साथ वो आलमी मंडी में जो है अगर कोई से मुल्क लेता है तो वो सस्ते दामों में देने के लिए भी तैयार है। और इसमें जो अमेरिका है, अमेरिका ये फ़ायदा उठाएगा कि उसके जो इदादी हैं, उसके जो चाहने वाले हैं, उसके जो दोस्त हैं, उन ममालिक में अपना जो है वो तेल बेचेगा और एक नई माशियत का आगाज़ कर जाएगा। और रशिया को डाउन करने के लिए उसने ये जो पाबंदियाँ, रशिया को जिस तरह से यूक्रेन की जंग में उलझा दिया, और ये जो जंग है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जब ये रॉकेट सिस्टम दिया गया, तो ये जो मुज़ाकरात थे ये कामयाबी की जानिब गामज़न थे, लेकिन इस रॉकेट सिस्टम के बाद लगता है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन अब अपने दिफा के लिए हर वो कोशिश करेगा, हर वो इक़दाम उठाएगा जो उस रॉकेट सिस्टम मिलने के बाद करने चाहिए। जो भी अपडेट्स, डेवलपमेंट्स होंगी, हम अपने नाज़रीन तक यहीं पहुँचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट के ज़रिए हमें अपने फीडबैक से भी आगाही दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने